श्री पराशर स्मृति छठा अध्याय प्राणियों की हिंसा के प्रायश्चित का कथन। इसके उपरांत संपूर्ण प्राणियों की हिंसा का प्रायश्चित वर्णन करते हैं। पराशर जी ने जो पहले वर्णन किया है और मनु ने भी विस्तार सहित वर्णन किया है। कुंज, सारस, हंस, चकवा, कुक्कुट, जलपाद तथा जिन पक्षियों के चरण जुड़े हैं, जिनके हड्डी हो, इनको मारने वाला एक दिन रात के उपवास करने से ही शुद्ध हो जाता है। बगला, टटीरी, तोता तथा पारावस, मछली और बगला, इनको मारने वाला नक्त भोजन व्रत के करने से शुद्ध हो जाता है। भेड़िया, काक, कबूतर, मैना, तीतर, इनका मारने वाला दोनों संध्याओं के समय जल में स्थित होकर प्राणायाम करने से शुद्ध हो जाता है। जिस मनुष्य ने गिद्ध, बाज, खरगोश तथा उल्लू इन जीवों की हिंसा की हो, वे सारे दिन कुछ ना खाए, केवल वायु भक्षण करके ही रहे। चटका, मोर, कोकिला, ममोला तथा भटे और लाल पंख वाले पक्षियों की हिंसा करने वाला मनुष्य नक्त भोजन व्रत से शुद्ध होता है। मुर्गा भी, चकोर, चिमगादड़, टटीरी, पपीहा, इनमें से किसी की भी हिंसा हुई हो तो वह शिव जी का पूजन करने से ही शुद्ध हो जाता है। मेरुंड, नीलकंठ, भास और पारावत तथा कपिंचल, इन समस्त पक्षियों में से जिस किसी ने एक की भी हिंसा की हो, उसकी शुद्धि एक दिन रात निराहार व्रत करने से होती है। चूहा, बिल्ली, सर्प, अजगर तथा जल सर्प, इनकी हिंसा करने वाला मनुष्य सुपात्र ब्राह्मण को खिचड़ी का भोजन कराने और लोह दंड की दक्षिणा देने से शुद्ध हो जाता है। शिशुमार, गोहो, कच्छप और शिल्लू सांप, इनकी हिंसा करने वाला मनुष्य और बैंगन के फल को खाने वाला अहोरात्र व्रत करने से शुद्ध होता है। भेड़िया, गीदड़, रीछ तथा व्याघ्र को मारने वाला सुपात्र ब्राह्मण को एक प्रस्थ तिल दे और 3 दिन तक निर्जल व्रत करने से शुद्ध होता है। हाथी, घोड़ा, भैंसा तथा ऊंट की हिंसा करने वाला अहोरात्र व्रत कर तीनों संध्याओं में स्नान करने से शुद्ध होता है। मृग, वानर, सिंह, चीता और व्याघ्र की हिंसा करने वाला मनुष्य 3 दिन तक उपवास कर सुपात्र ब्राह्मण को भोजन जिमाए। मृग, रोहित, सूकर, भेड़ और बकरी की हिंसा करने वाला अहोरात्र उपवास कर बिना हल से जुते हुए अन्न को खाकर शुद्ध होता है। इसी भांति चौपाए और वंचर जंतुओं की हिंसा करने वाला गायत्री का जप करता हुआ अहोरात्र व्रत करे। जो मनुष्य शिल्पी, कारीगर, शूद्र तथा स्त्री को मारता है, वे 2 प्रजापत्य करके 11 बैलों का दान करे, तब उसकी शुद्धि होती है। निरपराधी वैश्य या क्षत्रिय की हिंसा करने वाला मनुष्य 2 अतिकृच्छ व्रत कर 20 गौ दक्षिणा में देने से शुद्ध होता है। और जो मनुष्य अपने धर्म की क्रिया में आसक्त हुए वैश्य या शूद्र को तथा कुकर्मी ब्राह्मण को मारता है, उसकी शुद्धि चांद्रायण व्रत के करने और 3 गौएं दान करने से होती है। जिस ब्राह्मण ने चांडाल की हिंसा की हो तो वह कृच्छ और प्रजापत्य व्रत कर 2 गौएं दक्षिणा में दे, तब शुद्ध होता है। क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र तथा किसी अन्य जाति ने यदि चांडाल की हिंसा की हो तो वह अर्धकृच्छ व्रत करने से शुद्ध हो जाता है। यदि चोरी करने वाले शौपच या चांडाल की हिंसा ब्राह्मण ने की हो तो वह अहोरात्र व्रत कर पंचगव्य के पीने से शुद्ध होता है। यदि शौपच या चांडाल से ब्राह्मण वार्तालाप करे तो वे दूसरे ब्राह्मण से वार्तालाप कर एक बार ही गायत्री का जप करने से शुद्ध हो जाता है। जो मनुष्य चांडालों के साथ एक स्थान या एक वृक्ष की छाया में शयन करता है तो उसकी शुद्धि एक दिन रात उपवास करने से होती है। और जो
चांडाल के साथ मार्ग चलता है और स्नान करता है, वे जितने पग चला हो उतने गायत्री मंत्रों का स्मरण करने से शुद्ध हो जाता है। चांडाल का दर्शन करने वाला सूर्य भगवान का शीघ्र ही दर्शन कर ले, और चांडाल को छूने वाला मनुष्य वस्त्रों सहित स्नान करने से शुद्ध होता है। यदि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य ये अज्ञानता से चांडाल की बनाई हुई बावड़ी में जल पी ले तो सारे दिन निराहार रहकर एक दिन में शुद्ध हो जाते हैं। जिस कुएं में चांडाल के पात्र का जल गिर गया हो उस कुएं के जल को पीने से 3 दिन तक गोमूत्र पिए और जौ का भोजन करने से शीघ्र शुद्ध होता है। यदि कोई ब्राह्मण बिना जाने हुए चांडाल के घड़े का जल पी लेता है, यदि उसने जल पीकर उसी समय उगल दिया या वमन कर दी है तो वह प्रजापत्य व्रत के करने से शुद्धि प्राप्त कर सकता है, परंतु उस जल को ना उगल कर वह जल शरीर में ही पच जाए तो प्रजापत्य व्रत के करने से उसकी शुद्धि नहीं होगी, वह सांतपन व्रत के करने से शुद्ध होगा। ब्राह्मण सांतपन व्रत करे, क्षत्रिय प्रजापत्य व्रत करे, वैश्य अर्ध प्रजापत्य करे और शूद्र चौथाई प्रजापत्य व्रत के करने से शुद्ध हो जाता है। यदि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र ये बिना जाने हुए अंत्यजों के पात्रों का जल, दही, दूध ये पी लें तो ब्रह्मकूर्च के उपवास के करने से उनकी शुद्धि होती है, और शूद्र एक दिन उपवास करने से और यथाशक्ति ब्राह्मणों को दान देने से शुद्ध होता है। जिस ब्राह्मण ने अज्ञानता से चांडाल के यहाँ का अन्न भोजन किया हो उसकी शुद्धि 10 दिन गोमूत्र और यव का भोजन करने से होती है। वे प्रतिदिन 10 दिन तक गोमूत्र और यव का एक ग्रास भक्षण कर नियम सहित व्रत करे, तब 10 दिन में शुद्ध होता है। यदि किसी ब्राह्मण के घर चांडाल बिना जाने रह जाए और इसके उपरांत वे घरवाला उसे निकाल दे तो जिसके घर चांडाल रहा था उस पर ब्राह्मण कृपा करें, अर्थात पारंगत धर्मज्ञ ब्राह्मण मुग्नियों के मुख से कहे हुए धर्मों को गाकर उस पतित होते हुए पुरुष का उद्धार करें। अब उस पतित हुए का प्रायश्चित कहते हैं। वह पुरुष अपने कुटुंब और सेवकों के साथ दही, घृत और दूध के साथ यवान्न का भोजन करे और गोमूत्र का पान करे। त्रिकाल में स्नान करने से शुद्ध होता है। 3 दिन तक दही से खाए और 3 दिन तक घृत के साथ भोजन करे और 3 दिन तक दुग्ध के साथ भोजन करे। इसी भांति एक एक वस्तु से एक एक दिन भोजन करे। जिस मनुष्य का अंतःकरण दुष्ट हो उसका अन्न उच्छिष्ट अन्न और जो कृमि आदिकों से दूषित हो गया हो ऐसे अन्न का भोजन ना करे। 3 पल दही और दूध और 1 पल घृत इस भांति भोजन करे। अब जिस स्थान में चांडाल ने निवास किया हो उस स्थान की तथा उस स्थान में स्थित द्रव्यों की शुद्धि कहती हैं। कांसे के पात्र और तांबों के पात्रों की शुद्धि भस्म द्वारा मांजने से हो जाती है और मिट्टी के पात्रों का त्याग करना उचित है और वस्त्रों को जल से धो डाले। कुसुम, गुड़, कपास, लवण, तेल तथा धान्य आदिकों को घर में से बाहर निकालकर घर में अग्नि लगा दे, अर्थात घर की संपूर्ण भूमि को अग्नि से तपाए। इसके उपरांत घर को गोमय आदि से शुद्ध करके आप पूर्वोक्त व्रतों से शुद्ध हो उस घर में सुपात्र ब्राह्मणों को भोजन कराए। पीछे 300 गौओं और 1 बैल उनकी दक्षिणा में दे। इसके उपरांत उस घर को लीप पोत कर उसमें हवन करे, तब उस पृथ्वी की शुद्धि होती है। ब्राह्मणों के आधार से भूमि दोष नहीं होता, अर्थात लिपी हुई पृथ्वी के ऊपर ब्राह्मण बैठ जाए तो वह पृथ्वी अशुद्ध नहीं रहती। अन्य जाति के बैठने से पृथ्वी अशुद्ध हो जाती है, इस कारण उसे फिर शुद्ध करना उचित है। यदि चांडाल के साथ 1 महीने या 1 पक्ष तक संसर्ग रहा हो तो 15 दिन तक गोमूत्र पान करे
और यव का भोजन करने से उसकी शुद्धि होती है। यदि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के घर में धोवन, चमारी, लुब्ध की अथवा बांस का कार्य करने वाली अज्ञानता से रह जाए तो जानने के उपरांत जो प्रायश्चित चांडाल की स्थिति करने पर पहले कहाए हैं उससे आधा प्रायश्चित करे, सारा कार्य करे, केवल गृह दाह ना करे। यदि किसी के घर में चांडाल चला जाए तो उसे घर से बाहर निकालकर मिट्टी के पात्रों को त्याग दे। जिन मिट्टी के पात्रों में घृत आदि रस भरा हो उनको ना त्यागे। इसके ऊपर गोबर से घर को लीप डाले। ऋषिन, यदि ब्राह्मण के व्रण में पीव और रुधिर होकर उसमें कृमि हो जाए तो उसका प्रायश्चित क्या है? उत्तर, जिस ब्राह्मण को व्रण में कृमि हो वह गौ के मूत्र, गोबर, दही, दूध और घृत में 3 दिन तक स्नान करे और इन्हीं 5 वस्तुओं को मिलाकर पीने से शुद्ध हो जाता है। क्षत्रिय के व्रण में यदि कृमि पड़ गए हों तो सुपात्र ब्राह्मण को 5 मासे स्वर्ण दान दे तथा वैश्य गोदान और उपवास करने से शुद्ध होता है। शूद्र को उपवास करने की आज्ञा नहीं है, उसकी शुद्धि केवल दान देने से ही हो जाती है। जब ब्राह्मण अच्छिद्र मस्तु ये वचन उच्चारण करे तब मस्तक नवाए प्रणाम कर उस वचन को ग्रहण करने से अग्निष्टोम यज्ञ का फल मिलता है। यद्यपि किसी जप में छिद्र हो अथवा तप में छिद्र हो अथवा जो कुछ यज्ञ कर्म में छिद्र हो, तथापि यदि ब्राह्मण उसे अच्छिद्र मस्तु ऐसा कह दे तो वे संपूर्ण कर्म निश्चिद्र हो जाते हैं। यदि व्याधि, व्यसन, थकावट तथा दुर्भिक्ष या किसी का भय हो अतः जो ब्राह्मणों की आज्ञा से उपवास, व्रत तथा हवन इत्यादि किए जाएं और वे विधि सहित ना हो सके तो समस्त ब्राह्मण उपवास करने वाले के ऊपर अनुग्रह कर प्रसन्न हो अच्छिद्र मस्तु ऐसा वचन कह दें तो उन उपवास आदिकों से संपूर्ण मनोरथों की प्राप्ति हो जाती है। दुर्बल तथा बालक और वृद्ध के ऊपर कृपा करनी योग्य है। इसके अतिरिक्त अन्य पुरुष के व्रत होम आदिक में कृपा करने से दोष होता है। इसलिए लोभ अथवा भय तथा अज्ञान से जो मनुष्य अनुग्रह करते हैं वे पाप उन्हीं का होता है। अब शरीर का नाश प्राप्त होने पर जो नियम है वो कहते हैं। महत् कार्य के अनुरोध से अस्वस्थ को भी नियम कहते हैं और जो मंदबुद्धि पुरुष स्वस्थों के निमित्त नियम का उपदेश नहीं करते तथा जो मनुष्य उनके प्रायश्चित में विघ्न करते हैं वे अशुचि नामक नरक में जाते हैं। जो मनुष्य ब्राह्मण के बिना आज्ञा लिए स्वयं ही प्रायश्चित के निमित्त व्रत करते हैं उनका वे व्रत निष्फल हो जाता है, उनको व्रत करने का पुण्य नहीं होता। एक ब्राह्मण भी जिस नियम के करने के लिए आज्ञा देते तो वे नियम करना योग्य है। जो इनका वचन उल्लंघन करता है उसको भ्रूण हिंसा का पाप होता है। ब्राह्मण जंगम तीर्थ स्वरूप है और साधु भी तीर्थ स्वरूप है। पापी पुरुष उन ब्राह्मणों के वचन रूपी जल से शुद्ध हो जाते हैं। उत्तम ब्राह्मणों के वचन को देवता भी मानते हैं। वेदाभ्यासी सदाचार युक्त ब्राह्मण सर्वदेवमय है, उनका वचन निष्फल नहीं होता। ब्राह्मण जिसके उपवास, व्रत तथा स्नान, तीर्थ अथवा जप तप आदि को ये संपन्न हो जाए इस भांति कह दें उन उपवास आदि के करने वाले को पूर्ण फल प्राप्त होता है। कृमि और मक्खी आदि से जो अन्न दूषित हो जाए या जिसमें बाल पड़ जाए तो जल से हाथ धोले और अन्न पर किंचित मात्र ही भस्म डाल दे तब शुद्धि हो जाती है। जो ब्राह्मण भोजन करते समय में अपने पैरों को छुए और उच्छिष्ट पात्र में जो भोजन करता है वह अपने उच्छिष्ट को खाता है। खड़ाऊं पहनकर या पलंग पर बैठकर भोजन ना करे। कुत्ते और चांडाल को देखता हुआ भोजन ना करे। जो अन्न निषिद्ध है उसकी शुद्धि जिस भांति पराशर जी ने कही है उसी भांति मैं तुमसे कहता हूँ।
द्रोण के बराबर अन्न और आड़क भर पकाए हुए अन्न को यदि काक श्वान दूषित कर जाए तो उस अन्न को ब्राह्मणों के आगे रख के उनसे पूछे कि इसकी शुद्धि किस भांति होगी, फिर जिस भांति वे बतलाएं उसी भांति कर ले और उस अन्न को ना फेंके। वेद वेदांत के जानने वाले और धर्मशास्त्र के अनुकूल जो ब्राह्मण आचरण करते हैं उनका कथन है कि 32 प्रस्थ का एक द्रोण होता है और 32 प्रस्थ का एक आड़क कहलाता है। इस भांति द्रोण और आड़क अन्न को श्रुति और स्मृति के ज्ञाता ही जानते हैं। द्रोण और आड़क भर अन्न को यदि कौवे और कुत्ते ने चाटा हो या गौ और गधे ने सूंघ लिया हो तो उसकी शुद्धि उसमें से किंचित अन्न के निकालने से ही हो जाती है। जितने अन्न में उनकी लाल टपकी है उतने अन्न को निकालकर शेष को स्वर्ण के जल से छिड़ककर अग्नि में तपाए। कारण कि अग्नि में तपाने और स्वर्ण का जल छिड़कने से तथा ब्राह्मणों के वेद मंत्र पढ़ने से वे अन्न खाने के योग्य हो जाता है। पिड़शीन इसलिए घृत आदि गोरस अन्न दुग्ध आदि यदि अशुद्ध हो जाएं तो इनकी शुद्धि किस भांति से होती है? उत्तर, उनमें से थोड़ा सा अलग निकालकर इसलिए आदि को उछाल कर शुद्ध कर ले और गोरस की अग्नि में तप्त करने से शुद्धि हो जाती है।